से चमकेंगे सारे विद्यार्थी, अपने आप को हीरे और सोने के जैसा तपाएंगे, तभी वो उनमें चमक आएगी। साथ ही मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगी राहुल सिंह सर को, जो सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश क्लास के टीचर हैं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें मंच पर। गुड मॉर्निंग। हाउ इज द जोश? कि आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। कि आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो क्या मजा, जीने के लिए कमी जरूरी है। Very interesting and very important. Thank you so much for sir inviting me here. बहुत खुशी की बात है। आज सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं मंच पे जो मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। और आज हम इस सेमिनार में आकर के वो जो स्टूडेंट्स 9th 10th कंप्लीट करते हैं और अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पलों में एंट्री लेते हैं, और वहां पे एक अच्छे गाइडर की इतनी इंपॉर्टेंस हो जाती है। मैं कैसे बताऊं आपको कि अगर आज इस शहर में, आज इस देश में कोई नौजवान बेरोजगार है तो बेरोजगार इसलिए नहीं है कोई काबिल नहीं है, और वो बहुत काबिल है। बेरोजगार इसलिए है कि उसे अच्छे गाइडर भी नहीं मिले लाइफ में, उसे अच्छे राह बताने वाले नहीं मिले हैं। और मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सौभाग्य नहीं हुआ उनका विद्यार्थी बनने का, लेकिन जब मैं पर्सनली कल उनसे मिला, दीवाना बन गया हूं मैं उनका। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर का। आप इतनी संख्या में आए हैं। ये सेमिनार इस शहर में बार बार और हमेशा होना चाहिए। मैं बार बार कहा हूं, अपने सभी शिक्षकों से कहा हूं कि हमारे इन बच्चों को इस तरह के सेमिनार चाहिए। ये जो विजन है, ये सिर्फ हमारा और सर का विजन नहीं है, ये आप सभी का विजन है। और इनका विजन यही है कि आपको सफल बनाए। इनका विजन यही है कि आप डॉक्टर ऑफ इंजीनियर बन जाएं। और इसके लिए फोकस कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है। आप जिस तरह से क्लैपिंग कर रहे हैं उसी तरह से कंसंट्रेशन बना के जब सर इस मंच पे आएंगे उनका सुनिएगा। देखिए, डॉक्टर इंजीनियर बहुत ये देश के वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आज जो युवा वर्ग है, आज इधर उधर कोचिंग खोल के जो बच्चों की लाइफ बर्बाद की जा रही है। देखिए, हमारे 1-2 बच्चे भेजने से और आपके 2 बच्चे भेजने से कोई कोचिंग सर्च कर सकती है, लेकिन उस माता पिता के जो अरमान है वो सपने कभी नहीं चल सकते हैं। यहाँ मौजूद हमारे कुछ पेरेंट्स भी है। मैं बार बार कहता हूं कि अपने बच्चों की कैरियर चूज करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पल होती है। एक बार जब आप एडमिशन दिला देते हैं आर्ट्स लेकर के, कॉमर्स लेकर के, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जरूरत क्या है कि अपने बच्चों को पहचाने और एक अच्छे गाइडर के साथ एक विजन क्लास जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाए, जहां ये श्योर है कि आपके बच्चे कुछ ना कुछ करके आएंगे, डॉक्टर बन के आएंगे या फिर इंजीनियर बन के आएंगे। और सिर्फ भारत में नहीं, यहाँ से आगे जाकर अपने नाम रोशन करेंगे। और सिर्फ अपना नाम रोशन नहीं करेंगे, सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करेंगे, बल्कि इस देश का भी नाम रोशन करेंगे। और यही विजन के साथ सर इस चंपारण में आए हैं। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ हमारे सर का इस चंपारण में। पिता के लिए सब बताना चाहेंगे। देखिए, कुछ भी बोलने से पहले कंसंट्रेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। एक बार एक बेटा एक पिता के कंधे पे खड़ा हो गया। पापा क्या कहते हैं कि एक बार एक मेरा बेटा मेरे कंधे पे खड़ा हो गया, अब मुझसे ही कहने लगा, देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। कि एक बार मेरा बेटा मेरे कंधे पे खड़ा हो गया और मुझसे ही कहने लगा, देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, इस खूबसूरत गलतफहमी में भले ही जकड़े रहना। बाप कहता है बेटा से कि इस खूबसूरत गलतफहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर ये मेरा हाथ पकड़े रहना, मगर ये मेरा हाथ पकड़े रहना। बेटा, ये दुनिया वास्तव में उतनी रंगीन नहीं है। कि बेटा, ये दुनिया वास्तव में उतनी रंगीन नहीं है। देख, तेरे पांव तले तेरा अपना जमीन नहीं है। कि बेटा देख, तेरे पांव तले तेरा अपना जमीन नहीं है। मैं तो तुम्हारा बाप हूं बेटा, सब कुछ दे जाऊंगा। कि मैं तो तुम्हारा बाप हूं बेटा, बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन जिस दिन तुम मेरे कंधे पे नहीं जमीन पे खड़ा हो जाएगा, मैं तो तुम्हारा बाप हूं, बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन जिस दिन तुम मेरे कंधे पे नहीं जमीन पे खड़ा हो जाएगा, ये बाप तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा। अरे सुनिए नौजवानों, ये बाप तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा और तेरे ही कंधे से दुनिया से चला जाएगा, और तेरे ही कंधे से दुनिया से चला जाएगा। आप बार बार अपने गुण को भूल जाते हैं।
क्योंकि आपके पास एक क्लियर माइंडसेट विजन नहीं है। आपके पास जिस दिन ये विजन हो जाएगा, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कि पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख के गिर जाते हैं। कि पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख के गिर जाते हैं। आगे बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो खुद पीस कर दूसरों के जीवन में रंग भर जाते हैं। एक बार एक लड़की जो बहुत पढ़ने में तेज थी, स्कूलिंग लाइफ में थी और पढ़ने में बहुत तेज थी, वो जा रही थी रोज, लेकिन पढ़ने से पहले मंदिर जाया करती थी। रोज मंदिर जाया करती थी, उसके बाद स्कूल जाया करती थी, पढ़ा करती थी, जैसे हमारे आपके घरों में पूजा पाठ होती है। बार बार वो लड़की आती थी मंदिर में, पूजा करती थी, चली जाती थी, लेकिन उसी मंदिर में जो गांव की औरतें थी वो भी पूजा करने आती थी, और वो औरतें आके मंदिर के सामने खड़ा होकर अपने घरों की, अपने सास की बुराई की बात करती थी। यह लड़की जो थी, इसने बार बार वही देखा। एक बार गुस्से में आकर साधु संत से पूछा कि बताइए गुरुदेव, मैं इस मंदिर में पूजा करने आती हूँ, पूजा करके चली जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, लेकिन ये लोग जो आते हैं रोज यहाँ पे, ये कुछ घर की बातें करते हैं, एक दूसरे की बुराइयों की बात करते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं? मुझे इसका उत्तर चाहिए। पंडित जी ने बड़ा सोचा और एक बात कहा, सुनो, इसके उत्तर के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कल जब तुम इस मंदिर में पूजा करने आओगी ना, तो अपने हाथों में एक लोटा में पूरी लबालब भरी हुई लोटा पानी से अपने हाथों में लेके आना। एक शर्त है कि उस लोटा की एक बूंद भी पानी जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बड़ी कंसंट्रेशन बनाना बड़ा जरूरी है। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। एक बूंद भी की पानी की एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, और लोटा पानी से लबालब भरी होनी चाहिए। जब तुम कल मंदिर आओगी तब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो लड़की सोची कि कैसे हो सकता है, मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, कैसे आऊंगी? फिर भी कहेगी गुरुदेव मैं आऊंगी, मैं लेकर आऊंगी। अगले दिन वो लड़की सुबह नहा वहा करके एक लोटा में पानी भर के मंदिर में निकलती है, लेकिन इस दिन उसकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ इस बात पे रहती है कि मेरे लोटे की पानी एक बूंद जमीन पे ना गिर जाए। पूरी ध्यान से लड़की अपने लोटा और अपने स्टेप